کہ जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब हम रूहुल कुद्दूस कहते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि वो तमाम तर उयूब से पाक हैं, यहाँ तक कि बलागत के, तबलीग के, पहुंचाने के हवाले से वो इस कदर पाक हैं कि ना वो भूलते हैं, ना वो किसी चीज़ को बदलते हैं, ना वो किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, ना वो किसी चीज़ को घटाते हैं, ना वो किसी चीज़ को मिटाते हैं। इन तमाम तर बलाग के अंदाज में उन्हें अल्लाह ने रूहुल कुद्स या जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब रूहुल कुद्दूस कहा जाता है तो उसका मकसद ये है कि इनमें बलागत के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है। जो चीज़ जिस अंदाज में जैसे दी जाती है वैसे ही वो अमानतम उस तक पहुंचाते हैं। ये तमाम तर उयूब से पाक एक मैसेज जो लेकर आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। रूह होती है जिसके अंदर मानवीयत है, अदराक है, शऊर है, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ को मिटाते नहीं हैं, कम नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते। तो इसलिए उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस कहा जाता है। अच्छा जी। दूसरा आप देखिए, बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस इसलिए कहा जाता है कि वो मकाम है कि जहाँ इंसानियत की तत्हीर होती है। इंसान ये जानता है कि एक तो ये वो मकाम है, मुक़द्दस वादी तुवा का जिक्र भी आप देखिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आया है कि मूसा आप मुक़द्दस वादी तुवा में हैं। तो अब आप उस मुक़द्दस वादी तुवा के मकाम का अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर खालिक व मखलूक दोनों मुकालमा कर रहे हैं। उसकी तत्हीर का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मकाम किस मकाम पर है कि वहाँ पर वो अर्द, उसको अर्दुल मुक़द्दस इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो ज़मीन जो है वो तमाम नक़ाइस से पाक है, वो तमाम उयूब से पाक है, इसीलिए उसको मुक़द्दस वादी तुवा भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस को भी बैतुल मुक़द्दस इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर क़ुलूब और अज़हान की तत्हीर होती है, पाकी होती है, सफाई होती है, उयूब से, ऐब से दूर किया जाता है, तो उसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि एक तो कुद्दूस की जितनी भी डेफिनेशंस हमने की हैं उनमें एक डेफिनेशन बड़ी ख़ास है, बहुत ही ख़ास, और वो डेफिनेशन ये है कि कुद्दूस वो है जो अअदाद और औलाद से पाक है, यानी कि वो काउंटिंग से पाक है और वो तौलीद से पाक है। लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये भी तकद्दुस है उसका, ये उसकी कुद्दूसियत है कि वो अअदाद और औलाद से पाक है। ये भी कुद्दूस की एक बहुत ही खूबसूरत सिफ़त है। और हम बता चुके हैं कि ये हस्ती जो है, ये नाम जो है अल्लाह का इस्मुल कुद्दूस, ये जब भी जिस सिफ़त के अंदर दाखिल होगा उस सिफ़त को यूनीक कर देगा, उसको पाक कर देगा और उसमें किसी किस्म की कोई नक़्स पैदा नहीं होने देगा, किसी किस्म का कोई ऐब पैदा नहीं होने देगा। तो तमाम अस्माउल हुस्ना जो हैं उनमें कुद्दूस जो है वो इसी अंदाज में काम करता है जी। तो इसमें आप एक और हदीस भी हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइका वर्रूह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के खूबसूरत कलिमात हैं अल्लाह ताला की तक़दीस बयान करने में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे तो वो सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइका वर्रूह, ये हदीस के अंदर आता है जी।